Hello everyone, welcome to all of you. Our online YouTube class, a student guideline. This is शनि कुमार गुप्ता. कल के सेशन में जैसे हम लोग बात किए थे इंग्लिश का, तो आज का जब क्वेश्चन हमारे सामने आया तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हाँ, ये जो कल का जो एक सेशन चला था इंग्लिश का, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था इंग्लिश का, वो कितना अच्छा रहा. यानी एक बार ऐसे पढ़ के देखें, यानी एक बार में नैया पार राम बाढ़ आर नहीं तो पार. तो ध्यान रहे, ये जो बहुत अच्छा सेशन रहा. और इसके लिए देखिए हम दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था. ऑब्जेक्टिव का तो हम अभी नहीं कहेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव का ही देख लीजिए 50 में 50% आपका टच किया. और बात रहा ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव भी आपको टच किया है, जो आप एक बार हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैप्टर का लिंक लगा हुआ है उस पर भी आप देख सकते हैं एक बार. तो आइए देखते हैं आज का हमारा एक कोटेशन है कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. यानी जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. तो याद रखें मेरे दोस्तों कि ये जैसे आपको सबको पता है कि कोई भी अंधेरा में जुगनू जो होता है वो रोशनी का मोहताज नहीं होता है, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. वैसे ही हमारा कल का जो ये 17 मिनट का जो वीडियो था उसमें आपको लगभग 50 to 50 क्वेश्चन टच किया. और आई थिंक हमें बहुत खुशी है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब इसे टच करके आए हैं और बना के आए हैं. और जैसे हम पहले बात किए थे कि आपको सबसे पहले राइटर्स नेम और चैप्टर्स का नेम जो है उसे याद करना है. तो ध्यान रखिए, देखिए इसमें 10 क्वेश्चन आपको टच किया है, किससे? राइटर्स नेम से. ठीक है. और ये भी बताए थे हम कि उसमें पॉइंट्स मिलेगा आपको, आप चाहे तो ट्रांसलेशन यूज बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते. तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन को सॉल्व किया है और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन को सॉल्व नहीं किया. देखिए 5 मार्क्स यहाँ पे आपको डी में दिया है और 5 मार्क्स आपको ये मिला, यानी राइटर्स नेम और चैप्टर्स नेम का. ठीक है. और नेक्स्ट देखते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन. जैसे आपको कल बताए थे कि एक पैसेज देगा, यानी मान लीजिए एक पैसेज हुआ, पहले इसको रीड किया और रीड करने के बाद इसका आंसर दिए, तो ये भी आ चुका है. और नेक्स्ट एक और लास्ट टॉपिक उसमें जो बताए थे प्रिसाइज वाला. प्रिसाइज में आपको क्या बताया था कि पहले इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे और रीड करने के बाद इसका एक मेन टॉपिक चूज करेंगे और जितने वर्ड्स रहेंगे उसको 1/3, यानी कि इसको 1/3 करेंगे. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए भी थे कि 45 है तो इसको 1/3 किए, यानी 15 जो टोटल होगा 15 वर्ड में ही इसको लिखेंगे. ठीक है, ये रहा. और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देखते हैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो मिला था एक्सप्लेनेशन वाला. तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताए थे एक्सप्लेनेशन का, पोएट्री का भी और प्रोज का भी, कि एक क्वेश्चन बनाना है इसमें और उस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ चूज करना है. ठीक है. और उस चैप्टर से रिलेटेड जो मिलेगा उसके बारे में समरी से ही हमें कुछ ना कुछ उसे लिख देना है. तो ये हमारा था. और फिर देखिए ये पोएट्री से भी हो गया और ये प्रोज से भी हो गया. नेक्स्ट देखते हैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन में है राइट लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन. याद रखेंगे ये टॉपिक्स आपको हमने बताया था लेटर में, जो टॉपिक्स बता दिया था उसको लिखने के बाद आपको ये बोले थे कि इसका जो लास्ट पॉइंट रहेगा यानी आपके प्रिपरेशन के बारे में उसको लिखना है. तो ये 5 मार्क्स का है. या ये भी था आपको लेटर, क्या था यहाँ पे, जैसे देखिए ये लेटर क्या था कि अ लेटर टू हेल्थ सेक्रेटरी फॉर योर स्टेट फॉर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स. यानी हॉस्पिटल में आपके कोविड-19 के लिए जो लेटर लिखना है अपने हेल्थ सेक्रेटरी को उसके बारे में. तो दोनों में से कोई एक लिखना था. आराम से आप लोगों ने इसे, ज़्यादातर स्टूडेंट इसे लिखे होंगे क्योंकि कोविड-19 के बारे में सबको पता है, और फिर भी वो उतना लंबा चौड़ा कोई जो है वो नहीं लिख पाए होंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट 5 नंबर जैसे देखते हैं आपको, इसमें से 5 क्वेश्चन था. बोल रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग अबाउट 40 to 50 वर्ड्स. ये भी आपको बताया था मैंने 5 × 10, 5 × 2 = 10 वाला. तो ये बताए थे आपको. छोटा सा टॉपिक क्या बताए थे, जैसे कि बताए थे कि दिस पार्ट इज टेकन फ्रॉम रेनबो बुक 2 एंड दैट्स रिटन बाय दैट
चैप्टर्स नेम एंड दैट्स अ राइटर्स नेम ऑल्सो, यानी राइटर्स का नाम लिखना था और इससे रिलेटेड करके, और जैसे कि मान लीजिए इसमें जो भी दिया है इसे कुछ ना कुछ हमें टच करके क्या करना था, लिख देना था। तो ये भी था, आपको इसमें 10 क्वेश्चन में से 5 चूज करना था। और फिर आपको देखते हैं यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा चीज़ एसे का। अब देखिए एसे में आपको बताया गया था कोविड-19 पे लिखना, तो देखिए कोविड-19 का आ गया था। हाँ ठीक है। और फिर देखिए इसमें नीचे वाला एक्सप्लेनेशन था, यानी एक्सप्लेनेशन वही जिसमें से 4 क्वेश्चन है, 4 में से 1 देना है। तो यदि समरी याद है तभी बना होगा, अदरवाइज नहीं बन पाया होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर बोल रहा है कि इसमें देना है जैसे राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग फिल्म्स, यानी इसमें से कोई एक पे लिखना है। तो देखिए हम सोल्जर भी बताए थे और ट्यूमन बताए थे। अब देखिए अभी कल के जो पेपर है साइंस वाले बच्चों का, वो बोल रहे हैं कि सर इसमें से अब हमारा कैसे होगा। आपको याद होगा कि हम 5 का गेस किए थे, 5 में से मान लीजिए 2 आ गया, बचा कितना, 3 बच गया। अब ये बस ये आप 3 में से याद कर लीजिए, कन्फर्म है कि उसी में से आएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमन आ गया और 10 सोल्जर आ गया। सोल्जर को छोड़ दीजिए, सबको याद रहता है। ऑटोमन एक गेस में से आ गया, बचा 3, वो तीनों को याद कर जाइए। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपको यहाँ पे राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोज पीसेज। अब देखिए प्रोज पीसेस में आपको द आर्टिस्ट बताए थे और भारत इज माई होम बताया, तो ये दोनों आ गया। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रह गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इसके बाद भी आपको कितने 2 इसमें आ गया, तो 3 बच गया, तो 3 पॉइंट्स और है। ये तीनों साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप पढ़ लेंगे। और देखिए ये तीनों जो क्वेश्चन हैं, इस तीनों क्वेश्चन में आपको बताए थे लास्ट में, उसमें मॉडर्न इंग्लिश बताए थे, और फिर उसके बाद आपको अमेरिकन इंग्लिश यहाँ पे। तो देखिए मॉडर्न इंग्लिश लिख लीजिए, अमेरिकन इंग्लिश लिखिए, या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश लिखिए। तो इसमें से ये 3 क्वेश्चन जो हम बताए थे, बस वही तीनों क्वेश्चन से ये भी रिलेट है। और कल के जो एग्ज़ाम में साइंस वालों के लिए है, बस इसी से भी रिलेटेड वो भी रहेगा, वो भी ऐसे ही फॉलो करेंगे, बस ऐसे ही उनका एग्ज़ाम अच्छा मार्क्स से आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे कल के पेपर जिनका है साइंस वालों का, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले हमारे वीडियो को देखेंगे, और देखने के बाद जो टॉपिक आज के बच्चों के क्लास में यानी आर्ट्स वालों में आ चुका है उसे हाइड करेंगे, और बाकी जो बच जाते हैं गेस उसे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे भी कुछ क्वेश्चन टच कर सकते हैं, और यहाँ तक आप ऑब्जेक्टिव भी चेक कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। और कल के वीडियो से अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम लगता हो कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल का वीडियो अपलोड किया गया है, उसे आप एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कल बताया गया था। ठीक है, और कल साइंस वाले बच्चों के लिए भी ये बता रहे हैं कि कल वो भी कैसे भी करके जो राइटर्स नेम और चैप्टर्स नेम है उसे ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि उससे 10 मार्क्स फिक्स है, उससे 10 मार्क्स फिक्स है। और ये ट्रांसलेशन नहीं आता है छोड़ देंगे, क्योंकि आपको इसमें से मात्र 3 क्वेश्चंस चूज करने रहते हैं, और 3 क्वेश्चंस में समझिए 2 गो 5 मार्क्स का ये मैच द कॉलम हो गया, और एक और भाई आप चूज कर लेंगे इसमें से कोई भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के वीडियो में, और ध्यान रखेंगे। और जल्द ही आ रहा है आपको हिंदी का भी गेस क्वेश्चन। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।